हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं सेंटेंस कनेक्टर। ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर आपके 2 नंबर के कंफर्म आते ही आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं सेंटेंस कनेक्टर और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर बाई चांस अगर इनमें से नहीं आता है तब आप क्या करके आएंगे, पूरा आपको मेथड बताऊंगा सेंटेंस कनेक्टर को करने का। देखो, सेंटेंस कनेक्टर का हम बात करें तो सिंपल सा इसका मतलब निकल करके आता है सेंटेंस मतलब वाक्य, कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमको वीडियो नहीं मिल रही है, तो यही कारण है सबसे बड़ा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपको देखना है सेंटेंस, वह है दिस इज द विलेज आई वाज बोर्न हेयर। अब आपको इस तरह से सेंटेंस एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। ये सेंटेंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। अब और आपको आगे दिया है कि इसमें आपको कौन सा सेंटेंस कनेक्टर का यूज करना है, वो है वेयर। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सेंटेंस कनेक्टर भी सामने दे दिया जाता है कि इस सेंटेंस कनेक्टर का यूज करके आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, अब इसको देखो आप सिंपली कैसे कर सकते हैं। अब आपने पहले ये देखना है कि इसका मतलब निकल क्या रहा है। दिस इज द विलेज आई वाज बोर्न हेयर, यानी अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ निकलेगा आपका, यह वह गांव है, आई वाज बोर्न हेयर, जहां मेरा यहां मेरा जन्म हुआ। ठीक है, तो यहां पर अब वेयर का मतलब होता है कहां या जहां लगा सकते हो आप। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम इसको यूज करेंगे तो देखेंगे दिस इज द विलेज, पहले आपका यही आएगा, यानी ये मेरा गांव है। वेयर मतलब जहां या कहां, आई वाज बोर्न जहां मेरा जन्म हुआ। ठीक है, तो ये आपने पहला वाला, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेंटेंस कनेक्टर का मतलब हुआ दो वाक्यों को जोड़ने वाला। देखो आपके ये दो वाक्य अलग अलग है, यहाँ पे आपका ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, डॉट। ठीक है, यानी एक सेंटेंस आपका यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वेयर। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, दिस इज द विलेज, और यहाँ पे देखो आपका जो डॉट है वो यहाँ से हट चुका है। और एक गलती ये मत करना है कि यहाँ पे डॉट मत लगा देना। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि डॉट लगा देना है। डॉट लगाओगे फिर से वो दो वाक्य अलग अलग बन जाएंगे, तो सेंटेंस कनेक्टर का यूज ही फिर नहीं रह जाएगा आपका कुछ। तो आपने ये देख लिया पहला सेंटेंस कि दिस इज द विलेज वेयर आई वाज बोर्न, तो इसको आपने याद कर लेना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, ही विल पास, ही हैज डन वेल। अब यहाँ पे आपका सामना है बिकॉज। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो इसका मतलब अगर हम निकालें ही विल पास, वो पास हो जाएगा। ठीक है, ही हैज डन वेल अगर उसने अच्छा किया है, तो इसका अगर हम देखें सिंपल सा, ही विल पास बिकॉज ही हैज डन वेल। तो सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, सिर्फ इस डॉट को हटा करके आपने क्या कर देना है, यहाँ पे बिकॉज कर देना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें सिर्फ आपने इसको डॉट को हटाना है और बिकॉज कर देना है, तो आपका ये सेंटेंस 1 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं वी सॉ हिम, ही वाज गेटिंग इन द ट्रेन। अब आगे सामने है आपका वाइल। ठीक है, वी सॉ हिम, ही वाज गेटिंग इन द ट्रेन वाइल। अब आपको जो सेंटेंस कनेक्टर यूज करना है वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। अब इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ देख पा रहे हैं, वी सॉ हिम व्हाइल ही वाज गेटिंग इन द ट्रेन। हमने उसे देखा जब वह ट्रेन में बैठ रहा था या जा रहा था। नेक्स्ट है आपका इसमें, ही इज ओल्ड वी शुड हेल्प हिम। ही इज ओल्ड यानी वह बूढ़ा है, वी शुड हेल्प हिम हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। सिंस आ जाएगा अब यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर, और सेंटेंस कनेक्टर सिंस कहां पे लगेगा देख पा रहे हैं आप, सिंस ही इज ओल्ड वी शुड हेल्प हिम। तो ये वाला आपने अच्छे से, और देखो जितने आप यहाँ देख रहे हैं इनको तो आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि यूज कैसे कहां पर हो रखा है। आप अगर आप बिकॉज आएगा तो बिकॉज आप देख लो कैसे यूज हुआ है, वाइल है, फिर सिंस है, उससे ऊपर आपने देखा वेयर, तो इन सब का यूज आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, वी सॉन्ग, अच्छा ये वाला हो गया है। नेक्स्ट है आपका, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाउंड गिल्टी। तो इस यहाँ पर जो आपको यूज करना है वो है बिकॉज। तो इसका आंसर देख लो, ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पे ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी। ठीक है, फाउंड गिल्टी, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, ही केम टू माई हाउस आई वॉज asleep when। ठीक है, when मतलब क्या होता है आपका, जब। जब या कब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटेंस कनेक्टर के रूप में यूज इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन का मतलब क्या, जब या कब। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही केम टू माई हाउस व्हेन आई वाज स्लीप। ही वह मेरे घर आया, व्हेन मतलब जब, आई वाज स्लीप मैं सो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला,
जो आपको देखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पिछले 4-5 साल के ही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और हो सकता है कि इन्हीं में से आपके, क्योंकि पिछले साल जो मैंने बच्चों को बताए थे वो पिछले 3 से 4 साल के अंदर अंदर के बताए थे, और उन्हीं में से वो आपके एग्जाम में फाइनली आ भी गए थे। तो इसलिए, और एक चीज और, आपने पिछले साल की ग्रामर सेक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेनी, ठीक है। उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको सिर्फ ग्रामर वाला सेक्शन देखना, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा डिटेल से एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा तो आप इजिली उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है ही केम टू माई हाउस, सॉरी ये हो गया है। नेक्स्ट आपका आई हैड लेफ्ट द हाउस इट कॉज फायर, ठीक है। अब बिफोर, अब मैंने अपना घर छोड़ दिया, इट कॉज फायर, और आग पकड़ने से पहले। अब देखो बिफोर आएगा, बिफोर का मतलब क्या हुआ, पहले। तो सिंपल सा है, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर, यानी मैंने अपना घर छोड़ दिया, बिफोर मतलब पहले, इट कॉज फायर जब उसने आग पकड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट टेक मील टुडे, वी केम बैक होम, ठीक है। अब इसमें देखो क्या, टिल, टिल मतलब क्या होता है, जब तक। तो डोंट टेक मील टुडे टिल वी कम बैक होम। तो ये देख लो आपने सिंपल कैसे यूज करना है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन हैड गॉन, आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जा चुकी थी, आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। बिफोर मतलब होता है पहले। अब बताओ बिफोर आपका ट्रेन यहाँ पर आएगा, पहले आएगा, या कौन पहले आएगा, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो सिंपल सा आंसर है द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर मतलब मेरे जाने से पहले, आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, जब मैं ट्रेन जा चुकी थी मेरे जाने से पहले। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है इसमें, ही डिड नॉट स्कोर 80% मार्क्स इन क्लास 10, ही कुड नॉट गेट एडमिशन इन जीआईसी देहरादून। अब यहाँ पे देखो कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, यानी वो अपने क्लास 10th में 80% नहीं ला पाया, उसको जीआईसी देहरादून में एडमिशन नहीं मिला, सिंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंस आपको सेंटेंस कनेक्टर यूज करना है, तो इसका आप देख पा रहे हैं सिंस ही डिड नॉट, और सिंस देख लो आपने एक ऊपर भी नोटिस किया होगा, तो जो जब सिंस आपका सेंटेंस कनेक्टर आ रहा है तो उसका यूज कहां पर हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो सिंस था, सिंस ही इज ओल्ड वी शुड हेल्प हिम। तो आई होप कि अब ये सिंस वाला आप थोड़ा समझ होंगे, और बाकी इससे रिलेटेड बिकॉज वगैरह और बिफोर हो गया, एज हो गया, वाइल हो गया, ये सारे आप अच्छे से समझ होंगे। आई रीच द प्लेटफॉर्म, ये हो गया। तो सिंस ही डिड नॉट स्कोर 80% मार्क्स इन क्लास 10th, ही कुड नॉट गेट एडमिशन इन जीआईसी देहरादून, ये आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, ही कुड नॉट बाई एनीथिंग, ही डिड नॉट हैव मनी, वह कुछ नहीं खरीद सकता, उसके पास पैसे नहीं है, और एज सामने आपका सेंटेंस कनेक्टर दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ से, he could not buy anything as he did not have money। तो यहाँ पे as आपका कैसे यूज होगा, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लास्ट जो है वो है, आई एम डूइंग माई होमवर्क प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे कृपया मुझे परेशान मत कीजिए, वाइल। और वाइल मतलब क्या होता है, जब। तो इसका देखो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, यानी ये सेकंड लाइन आपकी पहले आ गई, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम डूइंग माय होमवर्क। तो ये इतने आपके सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस जो है, जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इनके अलावा अगर आपका कोई भी आता तो आप इन्हीं से बना करके, इन्हीं में से देखो इतना कर लेंगे, आप इजिली समझ जाएंगे कि किस वर्ड का यूज कहाँ हो रहा है। बाकी एक लास्ट ईयर की जो वीडियो है ग्रामर सेक्शन वाली मेरी, ठीक है, उनको आप जरूर एक बार देख लेना। सिंपल आप सर्च करेंगे कंपोजर इंग्लिश ग्रामर क्लास 10, ठीक है, और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2022 सर्च करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो सिंपल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रामर सेक्शन वाला एक बार जरूर आप बच्चों जाकर के वहां से देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपकी इसी इंग्लिश की सीरीज के साथ, और तब तक के लिए अलविदा। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहो, और बहुत सारे नंबर लेकर के आओ, कंटिन्यू पढ़ते रहो, और जब तक आपके एग्जाम नहीं होते अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि एग्जाम के बाद आप फ्री रहने वाले हैं 3 से 4 महीने। तो अगेन एक बार आप सभी को बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।